रामकृष्ण के जीवन में अद्भुत घटनाएं हुई। रामकृष्ण को जो लोग बहुत निकट से जानते थे उन सबको ये सब बात जानकर अत्यंत कठिनाई होती थी कि रामकृष्ण जैसा परमहंस, रामकृष्ण जैसा समाधिस्थ व्यक्तित्व भोजन के संबंध में बहुत लोलुप्त थे। रामकृष्ण भोजन के लिए बहुत आतुर रहते थे, भोजन के लिए इतनी प्रतीक्षा करते थे, कई बार उठ के चौके में जाकर झांक झांक करते थे और कहते थे शारदा बहुत देर हो गई, क्या बन रही है आज। जब सत्संग चलता, ब्रह्मचर्य चलता तो बीच में छोड़कर वो जो है किचन में पहुंच जाते और खोजने लगते आज क्या बना है। शारदा ने उनसे कहा कि क्या करते हैं आप बच्चे की तरह, लोग क्या सोचते होंगे कि सत्संग छोड़ के, ब्रह्म की चर्चा छोड़ के आप अन्न की चर्चा पर आ गए। रामकृष्ण हंसते और चुप रह जाते। उनके शिष्यों ने उनको बहुत बार कहा कि इससे बहुत बदनामी हो रही है गुरुवर। लोग कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्या गुण का उपलब्ध हुआ है जिसकी रचना अभी तक बची हुई है, जिसके जीव खाने के लिए इतनी ललायत होती है। एक दिन शारदा ने इस गीत पर बहुत भरा बुरा कहा। रामकृष्ण के पत्नी ने कहा कि इस तरह की आदत ठीक नहीं है। उस दिन रामकृष्ण ने शारदा को कहा कि जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं उस दिन से 3 दिन के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन भोजन की प्रति मेरी उपेक्षा हो 3 दिन बाद मेरी मौत आ जाएगी। शारदा कहने लगी इसका अर्थ। रामकृष्ण कहने लगे मेरी सारी वासनाएं छिन्न हो गई है, मेरी सारी इच्छाएं विलीन हो गई है, मेरे सारे विचार नष्ट हो गए हैं, लेकिन जगत के हित के लिए मैं रुका रहना चाहता हूँ। मैं एक वासना को जबरदस्ती पकड़े हुआ हूँ, जैसे नाव की सारी जंजीरें खुल गई हो और सिर्फ एक जंजीर से नाव लटकी हुई हो। एक जंजीर और टूट जाए तो नाव अपनी अनंत यात्रा पर निकल जाएगी। मैं चेष्टा करके रुका हूँ शारदा। रामकृष्ण की इस बात को किसी को समझ में नहीं आया उस दिन, लेकिन रामकृष्ण के मृत्यु के 3 दिन पहले शारदा माता थाली लगाकर भोजन देने के लिए रामकृष्ण जी के कमरे में गई तो उन्होंने भोजन को देखते ही आंख बंद कर ली, लेट गए और पीठ शारदा की तरफ कर दिए। उसे एकदम सा ख्याल आया कि ये कहे थे 3 दिन बाद हमारी मौत हो जाएगी जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं। तो इस बात के ख्याल आते ही उनके हाथ से थाली झन्ना के नीचे गिर गई। रामकृष्ण ने शारदा को आश्वासन दिया, रो मत, मैंने जो कहा था आज से ठीक 3 दिन बाद रामकृष्ण की मौत हो गई।